हे गाइस, वेलकम टू आदिल मैथ्स। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। यहाँ पे हमें चेक करना है कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पे जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, जहाँ पे एक्स डज नॉट इक्वल टू 5 है। यहाँ पे हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सॉल्यूशन मैंने लिखा। गाइस, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लूँगा, उस जनरल पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर लूँगा। अगर वहाँ पे कंटिन्यूस है तो सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो मैं के एक पॉइंट ले रहा हूँ, लेट के, और के 5 माइनस 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस 5 है। के 5 माइनस 5 नहीं हो सकता। लेट के डज नॉट इक्वल टू माइनस 5 बी अ रियल नंबर। ये मैंने के एक रियल नंबर ले लिया जो माइनस 5 के बराबर नहीं है। अब मैं के पर कंटिन्यूटी चेक करूंगा इस फंक्शन एफ एक्स की, और अगर के पर कंटिन्यूस है तो सभी वैल्यूज़ पर वो कंटिन्यूस होगा। तो मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ के निकाल लेता हूँ पहले। एफ ऑफ के इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 25 अपॉन के प्लस 5। और यहाँ पर ये जो के स्क्वायर माइनस 25 है, ये के प्लस 5 इंटू के माइनस 5 लिखूँगा इसको बाय द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया अपॉन के प्लस 5। तो ये के प्लस 5 जो हो गया वो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया के माइनस 5। नाउ अब मैं क्या करूँगा कि लिमिट वैल्यू निकालूंगा के पर। तो लिमिट एक्स टेंस टू के पर अगर मैं लिमिट निकाल रहा हूँ, लिमिट वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू के, क्योंकि यहाँ फंक्शन एक्स वेरिएबल में है। तो अगर एक्स वेरिएबल के पे टेंड कर रहा है तो हम लिमिट निकाल रहे हैं। मतलब लिमिट वैल्यू का मतलब होता है के नेबरहुड में, के आसपास, के राइट हैंड साइड नेबरहुड और लेफ्ट हैंड साइड नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, किस तरफ जा रही है, हम वो देखते हैं, उसको हम बोलते हैं लिमिट। ये आपको पता ही है, एफ एक्स, ये हमने 11th क्लास में ही पढ़ा था। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट वैल्यू जो रखते हैं, तो किस तरह से रखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू के, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। ये है हमारा फंक्शन, तो मैंने यहाँ फंक्शन की वैल्यू रख दी। अब लिमिट एक्स टेंस टू के क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू के, यहाँ पर भी एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 करेंगे तो एक्स प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस 5। और के की वैल्यू, इसकी लिमिट वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकलती है, हमको पता है, हम डायरेक्ट यहाँ पे के की वैल्यू रख सकते हैं, लिमिट वैल्यू इसकी डायरेक्ट आती है। तो लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस 5 इक्वल टू के माइनस 5। अब देखिए लिमिट वैल्यू जो है, लिमिट वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम हो गई, के माइनस 5 ये भी, के माइनस 5 ये भी। तो देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। के एक कोई जनरल पॉइंट था, तो जनरल पॉइंट जो था रियल नंबर डोमेन में, उस पर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया तो सभी पॉइंट पर ये कंटिन्यूस हो गया। तो लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिंस लिमिट एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ के है, मतलब के पर फंक्शनल वैल्यू जो है, फंक्शन की वैल्यू के पर और लिमिट वैल्यू जो है के पर वो सेम है फंक्शन की, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस। ठीक है, हेंस एफ इज कंटिन्यूस, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। नाउ हम देखते हैं पार्ट नंबर डी। ये तो पार्ट सी था, अब ये है ये पार्ट हमारा डी। तो पार्ट डी में देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। ये क्या है, मॉड फंक्शन। ठीक है, देखिए ये याद रखिएगा, मॉड फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि एफ एक्स इज अ मॉड फंक्शन, एफ एक्स इज अ मॉड फंक्शन and it is continuous। ये कॉन्टिन्यूस ही होता है हमेशा मॉड फंक्शन, तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए मॉड फंक्शन होता क्या है, मॉड फंक्शन हम लोगों को पता है कि मॉड फंक्शन क्या करता है कि ग्रेटर निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू देता है और पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रखता है। तो ये एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 लिखा हुआ है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस तरह से डिफाइन होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 5। देखिए एक्स, अगर एक्स जो है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो निगेटिव वैल्यू आएगी तो वो माइनस कर देगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा एक्स माइनस 5। ठीक है, फॉर ऑल एक्स लेस देन 5 और एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 5 पर क्या होगा, एक्स माइनस 5 होगा। ठीक है,
एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 5 पर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। देखिए यहाँ 6 रखिएगा तो 6 - 5 1 होगा। तो ये मॉड फिर उसको एज इट इज़ वैल्यू रखता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और निगेटिव वैल्यू आ रही है अगर, तो उसको निगेटिव करके पॉजिटिव कर देता है। तो ये इस तरह से डिफाइन होता है। और फिर हम इसमें अलग अलग यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूटी चेक करके और यहाँ भी कॉन्टिन्यूटी चेक करके बता सकते थे। और यहाँ अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया तो भी आंसर करेक्ट है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे एफ एक्स इज अ मॉड फंक्शन एंड इट इज़ कंटिन्यूअस। और यहाँ मैंने आपको समझा दिया कि फंक्शन किस तरह से मॉड फंक्शन अलग अलग वैल्यूज़ पर डिफाइंड होता है, अलग अलग डोमेन में डिफाइंड होता है। लेस देन 5 पर ये होगा और ग्रेटर इक्वल टू 5 पर ये होगा, ठीक है। और इक्वल टू 5 पर 0 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू 5 भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। ग्रेटर और इक्वल टू 5 5 - 5 यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी, तो यहाँ पर इस रीजन में अगर एक पॉइंट लेंगे तो फिर यहाँ पर भी लिमिट वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम आएगी। फिर इस रीजन में अगर एक पॉइंट लेंगे वहाँ पर भी कंटिन्यूस होगा। और 0 पर भी 5 पर वैल्यू 0 आएगी और 5 पर लिमिट वैल्यू भी 0 आएगी और फंक्शनल वैल्यू भी 0 आएगी। तो 5 पर भी कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह से वो सभी तरह से कंटिन्यूस होगा सभी रीजन्स में, पूरे डोमेन में, ठीक है। तो गाइज ये था सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।